Good morning, all of you, and welcomes to you all in today's class. And today we are have with 12th chapter of our science subject, that is light. In this chapter, we will discuss about light, its various types, its various uses, and shadows. How shadow become, how shadows are formed, what are the necessary things for a shadow to be formed. These all things we will discuss in this chapter. Okay. Firstly, here we have one picture. यहाँ पर देखो, हमारे पास एक पिक्चर दिया हुआ है ना। एक सिटी का रात के वक्त में एक शहर का क्या पिक्चर है, एक छोटा पिक्चर यहाँ पे दिया है। व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल टू यू इन डार्कनेस, आखिर रात में अंधेरे में आखिर क्या चीज़ है जिसकी वजह से आप चीज़ों को देख पा रहे हैं। क्या चीज़ है? फर्स्टली आपका मून का लाइट होता है जो कि नेचुरल है। घर में आप अपने बल्ब जलाते हैं, है ना, टॉर्च जलाते हैं, लैम्प जलाते हैं, ये सब क्या है? लाइट है। लाइट वो कारण है जिसकी वजह से चीज़ें अंधेरे में भी हमारे पास विजिबल हो जाती है। अंधेरा है तो है, अगर हमारे पास लाइट का कोई भी सोर्स होगा तो वो चीज़ हमें अवेलेबल हो जाएगी, वो चीज़ हमें दिखाई विजिबल हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहला हम लोग लाइट के बारे में पढ़ेंगे। व्हेन वी इंटर ए कम्प्लीटली डार्क रूम एट नाइट, जब रात में हम पूरे अंधेरे रूम में हम लोग जाते हैं तो हम लोग किसी भी चीज़ को देख नहीं पा रहे होते हैं रूम में। लेकिन जैसे ही हम बल्ब को ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं बल्ब को, तो जो भी चीज़ें उस रूम में रखी हुई है वो सारी चीज़ें हमें विजिबल हो जाती है, वो सारी चीज़ें हमें दिखाई देने लगती है। दस it is the light that makes things visible and helps us to see। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि वो लाइट ही ऐसा चीज़ है जो चीज़ों को हमारे तक क्या कराता है? विजिबल कराता है, जिसके वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं और हमें देखने में मदद करता है। अगर लाइट नहीं होगा तो हम लोग दिन हो, जैसे दिन में तो सूर्य की रोशनी है, नेचुरल है, तो हम लोग देख पाते हैं। लेकिन रात के वक्त सूर्य की रोशनी गायब हो जाती है और अंधेरा हो जाता है, तो अगर उस वक्त हमारे पास कोई भी सोर्स ऑफ लाइट नहीं होगा तो क्या हम चीज़ों को देख पाएंगे? नहीं। तो कौन सा वो चीज़ है जिसकी वजह से हम चीज़ें देख पाते हैं? तो लाइट की वजह से। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। लाइट की क्या क्या गुण हैं, क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं, लाइट की कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला, लाइट एक एनर्जी का रूप है। ठीक है, एक एनर्जी का रूप है which sensitizes our eyes and enables us to see the objects around us। जो हमारे आँखों को क्या करता है? सेंसिटाइज करता है, आँखों को अपना काम करने में हेल्प करता है और हमें चीज़ें जो हमारे चारों तरफ है उसको देखने में भी मदद करता है। दूसरा है, इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। दूसरा विशेषता क्या है लाइट का? कि लाइट हमेशा एक सीधे लाइन में ही ट्रैवल करेगा। अगर टेढ़ा मेढ़ा पाइप ले लो, ठीक है, और वहाँ से एक तरफ से टॉर्च जलाओ और दूसरी तरफ देखने की कोशिश करो, आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि पाइप क्या है? टेढ़ा। और लाइट हमेशा कैसे लाइन में दिखाई देता है? स्ट्रेट लाइन में। इसीलिए हम लोग ये विशेषता इसका पढ़ेंगे कि स्ट्रेट लाइन में ही ऑलवेज लाइट ट्रैवल करता है। तीसरा है, इट इज़ द फास्टेस्ट ट्रैवलिंग एनर्जी। जितने भी टाइप का एनर्जी है, विंड एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी और भी बहुत सारे तरह का एनर्जी, उनमें से ये सबसे ज़्यादा जल्दी चलने वाला है, सबसे जल्दी पहुंचता है ये किसी तक। ठीक है, इसका स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर ये ट्रैवल करता है। ठीक है, इन एयर ऑल्सो द स्पीड ऑफ लाइट इज़ ऑलमोस्ट द सेम। हवा में भी और वैक्यूम में, जहाँ एयर नहीं है वहाँ पर भी, दोनों जगह पर इसका जो स्पीड है वो लगभग सेम होता है। नो ऑब्जेक्ट कैन ट्रैवल एट सच ए हाई स्पीड, और इतने स्पीड से कोई और ऑब्जेक्ट ट्रैवल नहीं कर सकता। चौथा है, सनलाइट एज परसीव्ड बाय अस इज एक्चुअली मेड ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स। सनलाइट जो हम लोग तक पहुंचता है वो एक्चुअली 7 रंगों का बना हुआ है, जो कि कंबाइंड, एक दूसरे के साथ कंबाइंड होता है, जो कि आप भी जानते हैं, है ना, कौन कौन से कलर से बना होता है आपको भी पता है ना। वायलेट, इंडिगो, रेड, ये सारा कलर्स जो होता है मिल करके जो है सनलाइट के कलर्स में अवेलेबल होता है और हमें देखने में हेल्प करता है। नेक्स्ट जो है वो है सोर्सेज ऑफ लाइट। लाइट का स्रोत क्या क्या है? लाइट हमें दिखाई कहाँ कहाँ से देता है? लाइट किस किस चीज़ से हमें मिलता है? तो लाइट के सोर्सेज दो तरह के होते हैं, पहला नेचुरल और दूसरा मैन मेड।
नेचुरल क्या है? सन है, मून है, स्टार्स है, ये सब का लाइट क्या है? नेचुरल है, जो हम लोगों ने नहीं बनाया बल्कि नेचर ने हमें प्रोवाइड किया है। और कुछ सोर्सेज ऑफ लाइट मैनमेड है, जो हमारे द्वारा बनाया गया है, जैसे टॉर्च है, जैसे बल्ब है, जैसे कि सोलर लैम्प है। ये सब चीज़ जो है हम लोगों ने बनाया है, और ये सब कैसे सोर्सेज हैं? मैनमेड सोर्सेज हैं। The sun, the stars, and some light emitting organisms are natural sources of light, whereas electric bulb, fluorescent tube, CFL, candle ये सारे man-made और artificial sources of light हैं। नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट में कौन कौन सा आ गया? सन हो गया, स्टार हो गया, और कुछ और भी लाइट देने वाले ऑर्गेनिज्म, जैसे कि आप जुगनू देखे होंगे। जुगनू क्या है? एक प्राणी है ना? लेकिन क्या है, उसमें से लाइट निकलता रहता है, रोशनी रहती है उसमें। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं नेचुरल लाइट के, है ना? लेकिन इलेक्ट्रिक बल्ब है या ट्यूब है, सीएफएल है जो आप जलाते हैं घर में, और मोमबत्ती है, ये सारा क्या है? ये सब मैनमेड या आर्टिफिशियल सोर्सेस ऑफ लाइट है। अब नॉलेज डिस्क में अगर थोड़ा सा देखें तो देखो, emission of light by certain organism is called बायोल्यूमिनेसेंस। लाइट का जो एमिशन है, जो भी चीज़ें लाइट देती है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के द्वारा ये लाइट निकलता है, प्राणी के शरीर से जो लाइट निकलता है उसको क्या बोला जाता है? बायोल्यूमिनेसेंस बोला जाता है। द लाइट इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, और उनके बॉडी में ये लाइट क्यों प्रोड्यूस होता है? क्योंकि उनके बॉडी में कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। उन केमिकल रिएक्शन की वजह से उनमें लाइट प्रोड्यूस होता है, जिसमें जो केमिकल एनर्जी है वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है? जो उनके अंदर, उनके बॉडी के अंदर में जो केमिकल्स है, जब वो रिएक्ट करते हैं तो वो डायरेक्टली लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है? जैसे फायर फ्लाई, ग्लो वॉर्म, जेली फिश, जेब्रा, लायन फिश और कुछ फंगी, एल्गी, ये सब के बॉडी से क्या होता है? लाइट निकलता है। दूसरा पॉइंट है, लगभग 90% डीप ओशियन ऑर्गेनिजम्स बायोल्यूमिनेसेंट होते हैं। यानी कि लगभग समुद्री डीप डीप ओशन में रहने वाले जितने भी, मतलब महासागर में रहने वाले जितने भी जीव होते हैं, लगभग 90% उनमें से जो होते हैं वो बायोल्यूमिनेसेंट होते हैं, यानी उनके बॉडी में से क्या होता है? लाइट प्रोड्यूस होता है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है। ल्यूमिनस हम थोड़ा सा पहले बताते हैं। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनमें से लाइट निकलता हो, जो लाइट हमें प्रोड्यूस करवाते हैं। और नॉन ल्यूमिनस वो होते हैं जिनका अपना कोई लाइट नहीं होता है, वो कोई लाइट हमें प्रोड्यूस करके नहीं देते हैं। ठीक है? ऑब्जेक्ट विच एमिट लाइट ऑन देयर ओन आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। वैसी चीज़ें जो अपने आप से ही लाइट हमें देते हैं वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे सन, स्टार और कुछ और लाइट देने वाले ऑर्गेनिज्म जैसे ग्लोबॉर्म, फायरफ्लाई, ये सब नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। ठीक है? सन की तरह एक जलता हुआ बल्ब भी लाइट देता है कि नहीं देता है? सन जिस तरह लाइट देता है उस तरह एक बल्ब भी हमें लाइट देता है अपने आप से ही, जो कि मैन के द्वारा बनाया गया है। तो ऑब्जेक्ट्स विच आर मेड बाय मैन टू इमिट लाइट और कॉल्ड मैन मेड और आर्टिफिशियल ल्यूमिनस बॉडी। तो जो इंसान लोग के द्वारा वैसी चीज़ें बनाई गई है जिसमें से लाइट निकलता है, वो ल्यूमिनस तो है, लेकिन कैसा? मैन मेड या आर्टिफिशियल ल्यूमिनस बॉडी है। जलता हुआ ट्यूबलाइट, जलता हुआ कैंडल, जलता हुआ लैम्प हो गया, लालटेन हो गया, जला हुआ मैच स्टिक यानी सलाई का कांटी हो गया, ये सब एग्जाम्पल है मैनमेड या आर्टिफिशियल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्योंकि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होता है जिसमें से लाइट निकलता हो। तो लाइट निकल तो रहा ही है ना, बस फर्क क्या है कि ये हमारे द्वारा बनाया गया है। ठीक है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट समझ गए? वो ऑब्जेक्ट जो अपने आप लाइट देता हो, नॉन ल्यूमिनस जो कोई लाइट नहीं देता हो। ठीक है? कुछ और भी ऑब्जेक्ट हैं जैसे ईंट है, स्टोन है, बिल्डिंग है, ट्री है, इन सब का ये सब हमें कोई लाइट नहीं देते खुद से। ठीक है? वैसे ऑब्जेक्ट्स को नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहा जाता है। मून भी एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये चमकता हुआ तो दिखाई देता है, लेकिन इसका अपना कोई लाइट नहीं होता, बल्कि ये सन के लाइट से रिफ्लेक्ट होकर के हमें लाइट देता है। ठीक है? जो सन से उसे लाइट मिलता है, वही सन का लाइट जो रिफ्लेक्ट होकर उसे मिला, वही लाइट वो हमें देता है, उसका अपना कोई लाइट नहीं होता। सिमिलरली इफ व्यूड फ्रॉम द स्पेस, उसी तरह अगर स्पेस से हम लोग देखें तो अर्थ भी चमकता हुआ तो दिखाई देता है, ब्लू कलर का, ब्लू बॉल। क्यों? क्योंकि उस पर भी सन का लाइट रिफ्लेक्ट होता है। अर्थ के पास भी अपना कोई लाइट नहीं है, बल्कि सन के लाइट को रिफ्लेक्ट करके ही जब हम लोग स्पेस से देखते हैं तो अर्थ भी
चमकता हुआ ब्लू कलर का दिखाई देता है। और जब हम लोग अर्थ से देखते हैं मून को तो वो चमकता हुआ दिखता है, लेकिन उसका अपना कोई लाइट नहीं होता, बल्कि वो सन के लाइट से ही चमकता है। इसीलिए ये भी एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। मून क्या है? मून नॉन ल्यूमिनस है, उसका अपना कोई लाइट नहीं होता। इसको समझने के लिए, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट समझने के लिए हम लोग यहाँ पर एक एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी का एम ये होगा कि हम ऑब्जेक्ट्स को बांटेंगे ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस में। प्रोसीजर क्या करना होगा? ऑब्जेक्ट को नेचुरल ल्यूमिनस में, आर्टिफिशियल या मैनमेड ल्यूमिनस में और नॉन ल्यूमिनस, तीनों भाग में हमें बांटना है। इसके लिए हमें एक चेयर, एक लाइटेड कैंडल, एक फ्यूज बल्ब, लाइटेड लैम्प, मैच स्टिक, लाइटेड मैच स्टिक, सन, अर्थ, स्टार, वाटर बॉटल, लाइटेड ट्यूबलाइट, मून, फायरफ्लाई, बटरफ्लाई, इन सारे चीज़ों को ले लेना है। और क्या करना है कि हमें अलग अलग 3 ग्रुप बनाना है, एक ल्यूमिनस, एक आर्टिफिशियल ल्यूमिनस और एक नॉन ल्यूमिनस, और हमें इन सारे चीज़ों को बांट देना है। ठीक है, इससे हमें पता लग जाएगा कि कौन ल्यूमिनस है, कौन नॉन ल्यूमिनस है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, ओपेक ऑब्जेक्ट देखो थोड़ा सा हम बताते हैं। ओपेक ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके थ्रू कोई लाइट पास नहीं करता हो, जिसके आर पार कोई लाइट पास नहीं करता हो। ट्रांसपेरेंट वो होता है जिसके पार पूरा लाइट पास करता हो। ट्रांसलूसेंट वो होता है जिसके आर पार हल्का फुल्का लाइट पास करता हो। इसको डिटेल में नीचे पढ़ेंगे। ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट समझने के लिए एक एक्टिविटी यहाँ पे किया गया है। ठीक है, एम क्या होगा कि हम लोग अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट को पढ़ेंगे, किस चीज़ के आधार पर कि लाइट उनके थ्रू पास होती है या नहीं होती है, उसके आधार पर कितने तरह का ऑब्जेक्ट होता है वो पढ़ेंगे। पहला है मटेरियल्स रिक्वायर्ड में क्या क्या चाहिए होगा वो देखिए। एक बुक, एक सेलफोन पेपर, सेलोफेन पेपर, एक बटर पेपर या फिर ग्रीस पेपर जिसको कहते हैं, एक टेबल चाहिए, एक मैच बॉक्स चाहिए, कैंडल चाहिए। करना क्या है, कैंडल को टेबल पे रख देना है और उसको जला देना है और उसको अपने सामने रख लेना है। ठीक है, अब बुक को कैंडल, अपने और कैंडल के बीच में एक बुक को ले आना है। ठीक है, और देखना है कि क्या आपका आँख जो है आप उस कैंडल को देख पा रहा है? नहीं देख पाएगा। क्यों नहीं देख पाएगा? क्योंकि बुक से लाइट पास नहीं होता है। बुक एक क्या है? ओपेक ऑब्जेक्ट है। बुक से लाइट पास नहीं हो रहा है, इसीलिए हमें वो कैंडल दिखाई नहीं दे रहा है। अब आपको क्या करना है कि सेलोफेन पेपर ले लेना है और फिर से उसी तरह कैंडल और अपने बीच में रख लेना है। क्या आप कैंडल को सेलोफेन पेपर से देख पा रहे हैं? सेलोफेन पेपर से देख पाएंगे? सेलोफेन पेपर से ज़रूर देख पाएंगे हम लोग। Lastly, hold a butter paper or greased paper in the same manner. Carefully note whether the candle is visible to you. और फिर लास्ट में क्या करना है, हमें बटर पेपर या ग्रीस पेपर जो उसको ले लेना है और फिर देखना है और फिर उसी तरह से रख लेना है कैंडल और अपने बीच में, और देखना है कि क्या हमें कैंडल दिखता है कि नहीं। क्या करें, क्या हमने ऑब्जर्व करेंगे, क्या देखेंगे हम लोग, वो यहाँ पढ़ेंगे। 3 केस हमने किया। सबसे पहला बुक रखा था, दूसरा सेलोफेन पेपर और तीसरे में हमने ग्रीस्ड पेपर रखा। एक एक करके हम लोग तीनों केस को समझते हैं। केस 1 में, व्हेन द लाइट फ्रॉम द कैंडल फेल ऑन बुक, जब कैंडल का लाइट बुक पर पड़ा तो बुक जो है उसको अपने थ्रू पास नहीं करने दिया और हम लोग कैंडल को नहीं देख पाए। तो ये कैसा ऑब्जेक्ट हो गया? ओपेक ऑब्जेक्ट हो गया। दूसरा, light from the candle fell on cellophane sheet which allowed it to pass through and you should see the candle clearly. जब हम लोग सेलोफेन पेपर को बीच में रखें तो उसमें से कैंडल का लाइट बिल्कुल पास किया और हम लोग आराम से उसको देख पाए, कैंडल को पूरी तरह क्लियरली देख पाए। तो ये कैसा ऑब्जेक्ट हो गया? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हो गया। तीसरा, जब हम लोग बटर पेपर या ग्रीस पेपर को बीच में रखे तो हमने देखा कि पूरी तरह तो लाइट पास नहीं हुआ मगर उसका कुछ हिस्सा उसके थ्रू पास हुआ और हम लोग कैंडल को पूरे अच्छे से क्लियरली तो नहीं देख पाए लेकिन उसका हमें कुछ पार्ट दिखाई दिया। तो ये क्या हो गया? ये हो गया ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ओके, अब हम लोग चलो यहाँ पर आ जाते हैं। दस बाय दिस एक्टिविटी, तो ये एक्टिविटी करके हम लोग कैटेगराइज कर लिए ऑब्जेक्ट्स को 3 भाग में, जो किस चीज़ पर आधारित था कि लाइट उसके थ्रू पास करता है कि नहीं। सबसे पहला पॉइंट, वैसा ऑब्जेक्ट जो अलाउ ना करे लाइट को अपने थ्रू पास करने में उसको ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे रबर, स्टोन, ब्रिक, वुड, ये सारे एग्जाम्पल हैं ओपेक ऑब्जेक्ट के, क्योंकि इनके थ्रू लाइट पास नहीं होता।
दूसरा, द ऑब्जेक्ट विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट जो लाइट को अपने थ्रू पास करने दे उसको ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं, जैसे वाटर हो गया, ग्लास हो गया, एयर हो गया, ये सब ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल है। तीसरा, वो ऑब्जेक्ट जो लाइट को अपने थ्रू पार्शियली पास करने दे, यानी पूरी तरह नहीं बट हल्का फुल्का पास करने दे, उसको ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं, जैसे बटर पेपर, ग्रीस पेपर, हनी, ग्राउंड ग्लास, ये सारे कुछ एग्जाम्पल हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट के। उसके बाद यहाँ अगला टॉपिक है, देखो, हाउ डज लाइट ट्रेवल। लाइट कैसे ट्रेवल करता है, लाइट आखिर एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुँच जाता है। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड सनलाइट कंटेनिंग इन सनलाइट कमिंग इन अ रूम फ्रॉम स्मॉल होल। क्या आपने कभी ये ऑब्जर्व किया है कि धूप की रोशनी अगर आपके रूम में एक छेद से आ रही है, यस इट कम्स इन अ स्ट्रेट बीम ऑफ लाइट इन द रूम, तो आपको दिखाई देता होगा कि वो एकदम सीधे लाइन में आपके रूम में इंटर कर जाता है। ठीक उसी तरह, इफ़ यू शाइन अ फ्लैश लाइट ऑन ए वॉल, ठीक उसी तरह अगर आप एक फ्लैश लाइट, अपना मोबाइल का फ्लैश लाइट अपने दीवार पे जलाओगे डार्क रूम में, अंधेरा वाले रूम में, आप ऑब्जर्व करेंगे कि लाइट हमेशा जो है वॉल पे कैसे पड़ रहा है, सीधा, कभी टेढ़ा नहीं जाएगा। बाय लुकिंग एट द अबव ऑब्जर्वेशन, ये दोनों ऑब्जर्वेशन जब हम लोग देखेंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। और ये जो नियम है, ये जो फेनोमेनन है, इसको हम लोग रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट कहते हैं। ये जो नियम है, इसको हम लोग रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट कहते हैं। इसका मतलब होता है कि लाइट ऑलवेज स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करता है। अब है, लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। फिर हमें यहाँ पर एक एक्टिविटी करना है जिससे हम लोग समझेंगे कि जो लाइट का रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन कैसे होता है। रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन मीन्स होता है लाइट का मूवमेंट एक स्ट्रेट लाइन में। यहाँ पर लाइट की बात हो रही है तो लाइट का रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन है, मीन्स लाइट एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। लेकिन रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन मीन्स किसी भी चीज़ का मूवमेंट एक स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, अब यहाँ पर एक एक्टिविटी है, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है कि हमें ये दिखाना है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। और इसके लिए आपको चीज़ें क्या क्या चाहिए होगी, इसके लिए आपको चीज़ें क्या चाहिए होगी वो देख लीजिए। 1 मिनट। इसके लिए आपको एक एल्यूमिनियम ट्यूब चाहिए, लगभग 30 सेंटीमीटर लेंथ का होना चाहिए, एक कैंडल होना चाहिए, एक टेबल और एक मैच बॉक्स चाहिए। प्रोसीजर क्या करना होगा, कैंडल को जला देना है और टेबल पे रख देना है। ठीक है, अब उस ट्यूब की मदद से आपको कैंडल को देखने की कोशिश करना है। क्या कैंडल आपको दिखाई दे रहा है। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा स्मॉल बेंड करना है, ट्यूब को थोड़ा सा मोड़ देना है। ठीक है, और उसके बाद कैंडल और अपने बीच में उस ट्यूब को रख लेना है और एक तरफ से अपनी आँख से उस कैंडल को देखने की कोशिश करना है और अपना दूसरा आँख जो है बंद रखना है। ठीक है, अब देखना है कि क्या आपको कैंडल दिखाई दे रहा है। क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो कैंडल है वो विजिबल था जब वो ट्यूब स्ट्रेट था तब, लेकिन जब हमने उसे मोड़ा, जब हमने उसे बेंड किया तो वो लाइट कैंडल जो है हमें विजिबल नहीं हुआ। इससे क्या कंक्लूज़न निकलेगा कि कंक्लूज़न ये निकलेगा, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। और ये फेनोमेनन और ये जो फेनोमेना है, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस, बहुत सारे चीज़ का इमेज बनता है किसी चीज़ पर, उसका शैडो बनता है, किसी चीज़ का फिगर बनता है या परछाई बनता है, ये सब पॉसिबल क्यों हो पाता है, क्योंकि लाइट के रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन की वजह से, क्योंकि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है इसकी वजह से। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम लोग रेज एंड बीम्स पढ़ेंगे। ऐसे भी बहुत बार आप सुने होंगे रे, बीम, बीम ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट, है ना। तो इसमें क्या है देखिए, ए वेरी नैरो पाथ ऑफ लाइट दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंगल लाइन इज कॉल्ड ए रे। एक बहुत ही पतला सा लाइट का रास्ता जिसको आप एक सिंगल लाइन बना के रिप्रेजेंट दिखा सकते हैं, तो उसको हम लोग रे कहते हैं। ठीक है, द एरो हेड ऑफ द लाइन शो द डायरेक्शन ऑफ लाइट। और उसमें जो एक एरो हेड बना होता है वो हमें दिखाता है लाइट का डायरेक्शन, कि लाइट किस तरफ जा रही है या लाइट किस तरफ से आ रही है। ठीक है, व्हेन अ बंच ऑफ रेज कम्स टुगेदर एंड फॉल ऑन ए सरफेस, और जब बहुत सारा रेज निकल के एक ही डायरेक्शन से आ रहा है और एक सरफेस पर पड़ रहा है तो उसको बीम कहा जाता है। रे में क्या होता है कि एक डायरेक्शन से एक ही लाइट, एक सिंगल लाइट
सिंगल लाइन में लाइट आ रहा हो तो वो रे हो गया, ठीक है। लेकिन जब बैंड ऑफ वेरियस रेज होगा, यानी कि एक ही सरफेस पे एक ही तरफ से बहुत सारे रेज में लाइट अगर आ रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है। मेनी रेज कैन रिप्रेजेंट द बीम ऑफ लाइट, जब बहुत सारे रेज एक साथ आ रहे हों, एक सरफेस पे पड़ रहे हों, तो वो बीम ऑफ लाइट होते हैं। और जो एरो हेड होते हैं उसमें बने हुए, वो हमें डायरेक्शन बताते हैं कि लाइट किधर की तरफ से आ रही है, किधर की तरफ जा रही है, ठीक है। द रेज इन अ बीम कैन बी, और रेज जो होगा बीम पर वो या तो पैरेलल हो सकता है, कन्वर्जेंट भी हो सकता है, डाइवर्जेंट भी हो सकता है। डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट समझने के लिए आप ऊपर फिगर में देख लीजिए। डाइवर्जेंट क्या है कि एक जगह से निकला और बहुत जगह पर फैल गया, और कन्वर्जेंट क्या है कि बहुत जगह से आया और एक जगह पर पड़ गया, अलग अलग तरफ से आया और एक जगह पर पड़ गया। और डाइवर्जेंट में एक जगह से निकलकर अलग अलग जगह पर चला गया, ठीक है। तो ये तीनों तरह का जो ये है बीम प्रोड्यूस हो सकता है। उसके बाद है द बंच ऑफ रेज कमिंग फ्रॉम मेनी डायरेक्शन। अभी हमने आपको बताया कि जब बहुत सारे डायरेक्शन से रेज आ रहा हो और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पड़ रहा हो तो उसको कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट रेज कहते हैं। और जब रेज जो लाइट का रेज जो है एक पॉइंट से निकल कर अलग अलग डायरेक्शन में फैल रहा हो तो वैसे रेज को कहा जाता है डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट रेज, ठीक है। अब शैडो से हम लोग अपने अगली क्लास में पढ़ेंगे। चेक पॉइंट 1 आप लोग बना लीजिएगा। चलिए, ओके, बाय।